सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। महत्वपूर्ण जो एग्जाम को लेकर पॉइंट हैं और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट उनको देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान घनत्व दोनों बढ़ता है। जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान यानी टेम्परेचर तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। 32 मीटर गहराई में जाने से 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेज ने दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी की संरचना की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? एडवर्ड स्वेज ने। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा, नीफे। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। याद रहेगा किसने? एडवर्ड स्वेज ने। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है। उसको इसका एक हिस्सा तो निकाल लिया गया, तो इसके अंदर ये क्या है? नीफे है, सीमा है, सियाल है। याद रहेगा ना। इसका पूरा डायग्राम आगे पढ़ते हैं। सियाल, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। सियाल जो सीमा जो है, सियाल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन एल्यूमीनियम की अधिकता ज़्यादा है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा, रासायनिक रूप से ये अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप, महासागर, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों का अधिकता है। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर है। सीमा में यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से ये क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। जो भी ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है तो सीमा से ही निकलता है, इसी भाग से। नीफे, यह पृथ्वी की आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है। तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में। निकेल तथा लोहा ये दिखता है। परत का घनत्व सबसे ज्यादा है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक है। स्वेज के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नीफे का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लगभग। स्वेज की पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया गया है। स्वेज की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ता ने नई अवधारणा दिया है, जिसके तहत पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है। इस स्वेज की अवधारणा ने सियाल, सीमा, नीफे को 3 भागों में डिवाइड किया था। जैसे जो आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने नई अवधारणा दिए हैं, उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने भी 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट भूप्रकृति क्या है? पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। प्रकृति में यह अम्लीय है। महाद्वीप, महासागर इसी स्थिति पे हैं।
भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीप या महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन की मात्रा 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय है, निचली क्रस्ट क्षारीय है। अब इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, ये क्या है, सियाल, सीमा, नीफे। तो इस परत के अंदर को इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, इसको पायरोस्फीयर कहते हैं, इसको बेरियोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर सिलिकॉन एल्युमिनियम पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है सीमा के, और नीफे में निकेल और लोहा। और सियाल, सीमा, नीफे। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, सियाल जो है ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के जो बीच में सी लाइन है, जो डॉट डॉट है दिख रहा हो, इस लाइन को केंद्रॉड कहते हैं। और ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल, एंड निचली परत और ऊपरी मेंटल, इसको रेपटी कहते हैं। ऊपरी कोर और निचली कोर को लेहमैन कहते हैं। और इसको कहो ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मोह रेखा कहते हैं इसको, इसका नाम है। और इसमें क्या है, निचली मेंटल और ऊपरी कोर गुटेनबर्ग। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है, कर ले इससे मग। तो केनराड, रेपटी, लेहमैन। एडवर्ड स्विस ने इसका 3 भागों में बांटा था। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे क्या है, मेंटल। यह पृथ्वी के बीच वाला परत है जो अर्ध तरल और अर्थात प्लास्टिक समान है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इसमें गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि यह इस परत में भूकंपीय तरंगें चाल घट जाती हैं। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। औसत घनत्व इसका है 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में। कोर स्कोर, यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस परत का औसत 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर और निचली कोर। असंबद्धता, पृथ्वी के परतों के मध्य पाया जाने वाले ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर 2 परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है, जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के नीचे की सीमा को कॉनरॉड असंबद्धता कहलाता है। जैसा कि अभी डायग्राम में देख रहे थे, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, कॉनरॉड। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच की सीमा को रेपटी कहते हैं। ठीक है। ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच की सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, इसकी चीज को याद रखना है। क्रस्ट और प्लस मेंटल के बीच की सीमा को मोह कहते हैं। मेंटल और प्लस कोर के बीच की सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग कहलाता है। ठीक है। ये हमारे यूट्यूब चैनल लिंक है, सब्सक्राइब चैनल को करें, और टेलीग्राम लिंक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना।